नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। नागौर की डीडवाना रोडवेज आगार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर जून जुलाई का बकाया वेतन देने और रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया राशि देने की मांग की। डूंगरपुर में भी रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन सहित कई मांगों को लेकर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से किया गया और नारेबाजी कर राज्य सरकार से मांग पूरी करने की मांग की गई। सीकर में भी रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन दिलाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। अजमेर के ब्यावर में 6 सूत्री मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। संगठन की 6 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अजमेर में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा की नंदी गौशाला में वाटर कूलर लगाया गया है। युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने इस वाटर कूलर का लोकार्पण किया। इस मौके पर गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में बावलिया बाबा की तपोस्थली पंडित गणेश नारायण घाट के पक्के कुंड पर निर्माण और पर्यटन स्थल के निर्माणाधीन कार्य की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर चिड़ावा जन कल्याण सेवा संस्थान की ओर से पौधे लगाए गए। सीकर नगर परिषद के भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत की मांग की। वहीं सड़कों पर बने गड्ढों का भराव किया गया। झुंझुनू में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मोरारका कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने उर्दू के पेपर में बोनस अंक देने और 2 पेपरों में आधा घंटे के अंतराल की मांग की। सिरोही के भटाना में बस स्टेशन से हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर सीसी रोड बनाई गई है, लेकिन सरपंच भवानी सिंह के मुताबिक रास्ता की चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानी होती है। झुंझुनू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर के एग्जाम में 2 स्टूडेंट नकल करते पकड़े गए। दोनों मोतीलाल कॉलेज के बीएससी के छात्र हैं। बारा में भारी बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते बारा और छबड़ा का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। इन रास्तों पर नदियों का ओवरफ्लो पानी का तेज बहाव के साथ बह रहा है। उदयपुर के खेरवाड़ा में भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने मनरेगा में हुए गबन के विरोध में कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान केटल शेड निर्माण मामले में अनियमितता और राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। जयपुर के पाउटा में 1 घंटे में 2 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। चोर दिन दहाड़े दवा की दुकान से 6,500 रुपये और जनरल स्टोर की दुकान से 21,500 रुपये चुरा ले गए। हालांकि चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। एनएचएआई की चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा यूनिट की ओर से जिले के 4 नेशनल हाईवे पर 73,143 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए एनएचएआई ने वन विभाग को पौधों का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही पौधारोपण का काम शुरू किया जाएगा। नागौर एसपी अभिजीत सिंह ने लोगों में पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए नई पहल की है। इसके तहत एसपी ने लाडनू थाने में जनसुनवाई की। इस दौरान एसपी ने लाडनू जसवंतगढ़ के लोगों के परिवाद सुने और अफसरों को इनके समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू में वाल्मीकि समाज के युवक से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले के अनुसंधान अधिकारी को बदलने की मांग की। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका में कांग्रेस नेता और पार्षदों के बीच गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित 3 नेताओं पर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। जालोर के भीनमाल में मार्ग चौक पर बने सुलभ शौचालय में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है युवक के पिता के साथ भी मारपीट की गई। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमले की ब्यावर के अधिवक्ताओं ने निंदा की और हमलावरों की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में वकीलों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
अजमेर के ब्यावर के धूलिया गांव के जंगल में भालुओं ने चरवाहे पर हमला कर दिया। चरवाहे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और जख्मी चरवाहे को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर के डीडवाना एसडीएम कार्तिकेय मीणा की संवेदनशीलता देखने को मिली। उन्हें जेल के बाद 2 बच्चे बैठे नजर आए। इसके बाद एसडीएम ने दोनों बच्चों की बात सुनी और अनाथ होने की वजह से दोनों बच्चों को बाल गृह भेजा। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आवारा कुत्तों की धरपकड़ की जा रही है। इस बीच एनिमल लवर्स क्लब ने कलेक्टर और सभापति को ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि आवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ना कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। सीकर के फतेहपुर के कारंगा छोटा गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल गया। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। अजमेर के ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में 4 घंटे तक बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर में वीर बाला कालीबाई भील की स्मृति में कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर कलेक्टर ने अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में भी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण समारोह हुआ, जिसमें विधायक रामलाल जाट और कलेक्टर शिव प्रसाद ने 6 मेधावी छात्राओं को स्कूटी सौंपी। योजना में 96 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। अलवर में भी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। इस योजना में अलवर जिले की 238 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। डूंगरपुर में भी प्रतिभाशाली छात्राओं को वीर कालीबाई स्कूटी योजना में स्कूटी मिलेगी। इस कड़ी में 15 छात्राओं का स्कूटी का वितरण किया गया। 15 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम ने छात्राओं से वर्चुअल संवाद भी किया। राजसमंद कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई। इसके बाद जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम कौशल कुमार कोठारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जन समस्या के समाधान के निर्देश दिए। उदयपुर के गोगुंदा के छाली गांव में खेत में 7 फीट लंबा अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सीकर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पौधे लगाए और कार्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। कोटा के रामगंज मंडी में 10 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर मौसम विभाग की माने तो यहां बारिश का दौर कुछ दिन और जारी रहने वाला है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिले में औसत की 50% बरसात हो चुकी है। लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की भूमपुरा में पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जन समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। दौसा के नांगल प्यारीवास गांव में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की टीम कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पत्नी कोमल धारीवाल की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्षद अनूप कुमार, संगठन महामंत्री रामेश्वर सुवाल का पार्षद राजेश पाराशर ने स्वर्गीय कोमल धारीवाल को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद असहाय लोगों को भोजन भी कराया गया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक विद्या का सहारा लेकर ठगी करने वाले बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी इलियास को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बांसवाड़ा में भी प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। सीएम ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बांसवाड़ा में 14 छात्राओं को स्कूटी सौंपी गई। प्रतापगढ़ के अस्पताल में यूटीबी के अंतर्गत कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान करने की मांग की। प्रतापगढ़ में बैंक से नकदी लेकर जा रहे व्यक्ति की बाइक की डिक्की से 90,000 रुपए पार होने का मामला सामने आया है। हालांकि वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पाली के सुमेरपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर के सत्संग हॉल में कुछ लोगों के अवैध रूप से डेरा डालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन लोगों को मंदिर से हटाने की मांग की है, ताकि भक्त भयमुक्त होकर पूजा कर सकें। अजमेर में महिला से ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने बेटे के इलाज के लिए सोने के जेवर गिरवी रखे थे और 30,000 रुपए लिए थे। महिला ने राशि लौटाने के बाद जेवर वापस ले लिए, लेकिन जब उसने जेवर देखे तो वे नकली निकले। अब महिला ने एसपी से कार्रवाई की मांग की।
पाली के सुमेरपुर के तखतगढ़ की सीएचसी के लिए भामाशाह जगदीश रावल ने पंखे एलईडी टीवी भेंट की है। इसके लिए सीएचसी प्रभारी रामधन ने भामाशाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को राहत मिलेगी। बारां में बारिश का दौर चल रहा है। यहां बारिश के चलते बाढ़ 58 से 40 कच्चे मकान गिर गए, जिससे इन लोगों के पास अब सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं दी। बारां में लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश का पानी मेलखेड़ी गांव में भी भर गया है, जिससे गांव का रास्ता बंद हो गया है, तो खेत जलमग्न होने से फसलें भी खराब होने के कगार पर है। प्रतापगढ़ में गुरुवार को कॉलेज में परीक्षा देने जा रही एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई थी और युवती से मारपीट भी की गई। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्यातक बनो योजना शुरू की है, जिसकी जानकारी देने के लिए जोधपुर में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग केंद्र रीको के अधिकारियों ने योजना की जानकारी दी। झालावाड़ के मनोहर थाना में कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबने से 30 साल की महिला की मौत हो गई। महिला दवाई लेने बाजार गई थी, बीच रास्ते में मकान गिर गया और महिला मलबे में दब गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से भगवान राम को लेकर दिए गए बयान का विरोध हो रहा है। इस कड़ी में उदयपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कटारिया से अपने बयान पर माफी मांगने की बात कही। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के सामने अवैध पार्किंग से अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानी होती है, जिसे देखते हुए हाथीपोल थाना पुलिस ने अस्पताल रोड पर खड़े वाहनों के चालकों से समझाइश कर उन्हें हटवाया। कई वाहनों के चालान भी काटे। अजमेर के नसीराबाद के सामान्य अस्पताल में 4 निःशुल्क दवा काउंटर है, जिनमें एक ही दवा काउंटर पर फार्मासिस्ट है, बाकी 3 काउंटर पर अनुभवहीन कर्मचारी दवा वितरण कर रहे हैं। डूंगरपुर के शरमगांव से ससुराल वाटड़ा गांव गए व्यक्ति का शव कानपुर गांव में पेड़ से लटका मिला। इस मामले में मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। बांसवाड़ा के पाटन में युवती के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी को लेकर भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस मामले में कार्यवाही की मांग की। सवाईमाधोपुर के मानसरोवर बांध की डाउन स्ट्रीम में फर्श की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन पानी की भारी आवक आने के कारण इस बांध पर चादर चल रही है, जिससे मरम्मत के काम में परेशानी हो रही है। पाली के बांगड़ अस्पताल में कोई नवजात शिशु को पालना गृह में छोड़कर चला गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की और उसका उपचार शुरू किया। इसके बाद बच्चे को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया। नागौर में रियाबड़ी के आलनियाबाज गांव के कुएं में एक लापता युवक की लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ में डग के तिसाई गांव में किसान का मकान बारिश में ढह गया। सूचना पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान गरीब किसान ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। पाली के रानी पंचायत समिति में स्थायी समितियों के चुनाव निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन में संपन्न हुए, जिसमें 5 समितियों के अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित हुए। डूंगरपुर में एसपी सुधीर जोशी ने कोतवाली थाने में सीएलजी की बैठक ली। बैठक में एसपी ने शहर में कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सदस्यों से चर्चा की, जहां सीएलजी के सदस्यों ने एसपी के सामने कई मांगे रखी। अजमेर में राजस्व मंडल ने तबादला सूची जारी की, जिसमें 46 तहसीलदार और 69 नायब तहसीलदार के तबादले किए गए। दौसा में सिकराई के गढ़ गांव में शिवा रबर उद्योग पर छापे की कार्रवाई हुई। सी-एट कंपनी के प्रतिनिधि और डीएसबी टीम ने कार्रवाई की, जिसमें उन्हें एमआरएफ कंपनी की नकली ट्यूब मिली। बारां में केलवाड़ा के ब्रिजनगर गांव में बारिश के चलते 10 से ज्यादा मकान ध्वस्त हुए। किसी ने गांव की सरकारी बिल्डिंग में डाला डेरा, तो किसी ने अपने संबंधियों के घर। दौसा के रानोली में शिवा रबर उद्योग पर पुलिस ने छापा मारा, जहां एमआरएफ की डाई का उपयोग करते हुए नकली ट्यूब तैयार होती मिली। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया है। बारां में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। खासतौर से शाहाबाद के आदिवासी क्षेत्र की नदियों में पानी की भारी आवक हुई है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। राजसमंद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में महंगाई और कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड के विरोध में प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हुए इस प्रदर्शन में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के मेनाल और जोगणिया माता मंदिर 7 और 8 अगस्त को बंद रहेंगे। चित्तौड़गढ़ पुलिस प्रशासन ने कोरोना के चलते ये फैसला लिया है। हरियाली अमावस्या पर यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, इसके चलते ये फैसला लिया गया।
अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड कैंपस में रैली निकाली गई। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए रोडवेज कर्मचारियों की मांग पूरी करने की मांग की गई। अलवर के नीमराणा के पास जयपुर से दिल्ली जा रही निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनकी चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बस से बाहर निकाला। अब राजस्थान फाउंडेशन और डेल्फिक काउंसिल मिलकर काम करेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रदेश की कला और संस्कृति का संयुक्त रूप से प्रमोशन करेंगे। डेल्फिक काउंसिल और राजस्थान फाउंडेशन के बीच इसे लेकर करार हुआ है। अलवर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान की अध्यक्ष एडवोकेट बबीता रानी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, जिसमें दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 साल के मासूम से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर के विजयनगर में नाड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों बच्चे नाड़ी में नहाने गए थे। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी में चोरों ने शराब की दुकान में सेंध लगा दी। चोर शराब की दुकान से 70,000 रुपए की नकदी और 2 लाख रुपए की शराब चुरा कर ले गए। वारदात से पहले चोरों ने सीसीटीवी की केबल भी काट दी और डीवीआर भी ले गए। बूंदी में भारी बारिश के चलते मेज नदी उफान पर है। मेज नदी की पुलिया पर 4 से 5 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसकी वजह से लालसोट कोटा मेगा हाईवे तीसरे दिन भी ठप रहा। तो कई गांवों का भी बूंदी से संपर्क कटा हुआ है। का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दौसा के सिकराई के नेशनल हाईवे 21 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नागौर के रियाबड़ी के सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक इंदिरा बावरी का आभार जताया। नागौर के रियाबड़ी में व्यापार संघ की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड के चलते सालाना गोट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बूंदी के केशवराय पाटन के गेंडोली क्षेत्र के बाबरदा के खाल में पानी के उफान में विद्युत निगम की सरकारी जीप बह गई। कार सवार चालक और सहायक अभियंता को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। नागौर के मेड़ता के पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नागौर के मेड़ता के कोडाया गांव में 6 दिन पहले मकान गिरने से हुई वृद्धा की मौत के मामले में मृतक के परिजन सरपंच के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। नागौर के मेड़ता रोड में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने 4 नाबालिग बंधुओं को मुक्त कराया। नागौर के मेड़ता के जसनगर में डोडे जब्ती की बड़ी कार्रवाई के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनको रिमांड पर भेज दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में एक दिन पहले अस्पताल में उपचार के लिए लाए गए 2 कैदियों के फरार होने के मामले में अब तक एक कैदी पकड़ में नहीं आया है। हालांकि एक कैदी को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय को विधायक कोष से दी गई 20 लाख रुपए की लागत के आधुनिक एम्बुलेंस का विधायक राजकुमार गौड़ ने लोकार्पण किया। बारा के नाहरगढ़ के पास बाड़ी बस्ती में एक अजगर घुस आया। अजगर की लंबाई करीब 8 से 10 फीट बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। कोटा के ढीबरी की काली सिंध नदी में लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे नदी की पुलिया पर करीब 7 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं कोटा इटावा राजमार्ग भी अवरुद्ध है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने गैंगरेप के एक मामले पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात के एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बारा के छिपा बड़ौद में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आपदा स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें छिपा बड़ौद पहुंची। झुंझुनू के वार्ड नंबर 50 में चोरों ने जमकर आतंक मचाया और एक के बाद एक करके 3 घरों के ताले तोड़े और घरों में रखा कीमती सामान चुरा कर ले गए। राजसमंद की साकरड़ा में 3 महीने पहले एक किसान की सांप के काटने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का चेक मृतक के पुत्र दिनेश गुर्जर को दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 3 पर गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
जोधपुर के लोहावट के मुंजासर गांव में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर और एक कंप्रेसर मशीन को जब्त किया। जयपुर के सामो थाना पुलिस ने मारपीट कर वीडियो वायरल करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस मामले से जुड़े स्ट्रीटर रामस्वरूप गुर्जर सहित 6 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दौसा में खेतों की रखवाली करते एक युवक पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। सूचना पर कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बारां के छिपा बड़ौद में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सरकारी भवन तक टपकने लगे हैं। थाना, तहसील कार्यालय समेत अन्य विभाग में रखे दस्तावेज भी भीग गए। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल और कोतवाल विनोद सामरिया की मौजूदगी में आयोजित हुई। बूंदी के केशवराय पाटन के वार्ड 19 के कांग्रेस पार्षद वसीम अकरम का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से ही पूरे शहर में शोक की लहरें। बता दें कि कोटा में स्विमिंग पूल में नहाते समय उनका संतुलन बिगड़ गया था और वे गंभीर घायल हो गए थे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति से रुपए छीनकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।